बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि यानी विर्गो बुर्ज समला के हवाले से दिसंबर 2025 तक का पूरा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। अनइमेजिनेबल चेंजेस टिल दिसंबर 2025 विर्गोस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन नाम के जोड़क्शन या फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकेंगे। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन खास तौर पे इन 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या गोल खिलाएगी, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है आप तमाम कन्या यानी कि विर्गोस की लाइफ के अंदर। अगर राहु की बात करें, राहु आपके छठे घर में रहेंगे जो कि 18 मई 2025 से इसी घर में है और 18 नवंबर तक इसी घर में रहेंगे 2026 तक। तो कहने का मकसद कि छठा घर आपकी कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। वहीं अगर हम शनि सैटर्न की बात करें 29 मार्च 2025 से ये आपके 7वें घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और तीनों किस्म के कारोबार के घर के अंदर रहेंगे। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इन 3 महीनों में भी इसी घर में आपको नजर आएंगे। आपकी कोई साढ़े साथी है ना ही कोई ढैया है, क्लीन चिट आपको मिली हुई है और आपका सुपर गोल्डन पीरियड इस वक्त जारी है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसी सुपर गोल्डन पीरियड के अंदर जाएगा। आपके 10वें घर के अंदर गुरु यानी जुपिटर रहेंगे जो कि 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक इसी घर के अंदर रहने वाले हैं। यानी ये 3 महीने भी इसी घर में नजर आएंगे। आपके 10वें घर के अंदर चूंकि गुरु जुपिटर रहेंगे तो 10वें घर में जुपिटर का रहना वो भी जैसे हमने आपको कहा 15 मई 2025 से इसी घर में। तो यहाँ पे 10वां घर आपके करियर का घर, आपकी जॉब के घर, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपके 12वें घर में रहेंगे। ये तकरीबन 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 1.5 साल के लिए इसी घर के अंदर, यानी ये 3 महीने कवर करेगा इन यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी यही केतु रहने वाले। यहाँ पे बुध मर्क्यूरी का अगर हम बात करें 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स बुध मर्क्यूरी ये आपके सेकंड हाउस के अंदर नजर आएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बड़ा बूस्ट करेगा। आपको भी काउंसलिंग की जॉब करते हैं, सेल्स एंड परचेज, इंश्योरेंस का काम करते हैं या फिर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन है, वकील हैं, जजेस हैं या जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, हर तरह से बोलने का काम आपका है, पॉलिटिशियन वगैरह। तो यहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके ये बनाएगा। और बुध मर्क्यूरी चूंकि आपका रूलिंग लॉर्ड भी है तो यहाँ भरपूर फायदा देता आपको नजर आएगा। आपकी बुद्धि, आपकी अकल, आपकी समझ बूझ में इजाफा करना, आपका चतुर चालाक होना, ऐसे मामला भी बनाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं शनि सैटर्न वक्री हो चुके हैं, यानी कि ये आपको डबल हाउसेस के, 2 घरों के फायदे शनि सैटर्न देंगे। यानी आपके 7वें घर में तो मौजूद हैं जो कि अच्छा खासा टाइम, 2.5 साल का टाइम निकालेंगे इसके अंदर। लेकिन साथ साथ आपके 7वें घर के साथ साथ आपको छठे घर का भी फायदा आपको मिलेगा, यानी दोनों घरों का फायदा आपको इस दौरान इन 3 महीनों में मिलता नजर आएगा। अगर किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, जिम है, योगा है या कोई भी इस किस्म की चीज़ों में आप कॉन्टेस्ट में, कंपटीशन में हिस्सा लेते हो तो उसमें कामयाबी के चांसेस इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब चूंकि पूरे 18 साल के बाद ऐसा है कि राहु भी आपके छठे घर में आ चुका है तो यहाँ पर भी इन चीज़ों को लेकर बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अब अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके 7वें घर का, 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, तीनों किस्म के कारोबार और फिर आपके सुखों के घर यानी 4th हाउस आपके सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों से राहत का घर, इसे छुटकारे का घर और आपके रियल स्टेट से पैसे कमाने का घर, ज़मीन खरीदना बेचना, जायदादें खरीदना बेचना, प्लस ये कि जमींदारी, खेती बाड़ी और किसान के तौर पे काम करने का भी घर इसको माना जाता है। इन 3 महीनों के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के करियर में बड़ा बूस्ट आना, उनका तरक्की का होना, उनके प्रमोशंस के रास्ते खुलना, ऐसे कुछ मामला नजर आएंगे। अब अपनी जॉब में कुछ एड ऑन्स करोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बलबूते पे, अपने मैनेजमेंटल स्किल्स के बलबूते पे आपके भी प्रमोशंस के रास्ते खुलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आप स्मार्ट वर्क करना शुरू हो गए इन 3 महीने में। आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ये आपको बॉसेस की नज़र में लेकर आएगा। आपका मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना, अपने स्किल्स को बढ़ाते नजर आना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। अब जुपिटर जो कि अपने घर यानी 4th हाउस को देख रहे हैं तो इन 3 महीनों में आपको प्रॉपर्टी के हवाले से भी कोई बड़ा फायदा होना, जिसमें बड़ा मुनाफा हासिल कर पाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। अपने घर में तोड़ फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग, मुरम्मत वगैरह करवाना, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत करवाना, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई महंगा मोबाइल, कोई गाड़ी खरीद पाना, गाड़ी की रिपेयर करवा पाना, कुछ ऐसे मामले भी बनते नजर आएंगे। अपने किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट होने के चांसेस इन 3 महीनों में बढ़ते नजर आएंगे। अब केतु चूंकि आपके 12वें घर में, इन 3 महीनों में आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल्स कह लें या रिलीजियस ट्रैवल कह लें, आप सफ़र करते नजर आओगे। खासतौर पर मजहबी सफ़र आपके बहुत बनते नजर आएंगे।
आइंदा 1.5 साल कह लें या फिर आप कह लें कि नवंबर 2026 तक कुछ ऐसे मामला बनेंगे कि केतु की वजह से आपके मजहब से कनेक्टिविटी का बढ़ना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम, सोशल वर्क करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये आपके हालात को यकसर बदलता नजर आएगा। काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आप लोग इसकी वजह से भी देखोगे। और कामयाबियाँ या यूँ कह लें कि कामयाबी का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ना, और इससे फ़ायदा भी उठेगा, यानी आप बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठाते नजर आओगे। यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रैवल से मजीद जैसे आप नमाज की पाबंदी करते हैं ऐसा मुस्लिम या हिंदू हैं तो आप पूजा पाठ के लिए मंदिर जाते हैं, या जो दूसरे मज़ाहिब में जैसे गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, तो ये नज़दीक भी अगर है तो ये भी आपका मजहबी ट्रैवल ही कहलाएगा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है। और बारवा अगर कहीं ना कहीं मजहब का घर भी माना जाता है, तो चूंकि केतु मजहब का प्लेनेट मजहब के घर में बैठा है, तो यहाँ मजहब का बड़ा फायदा आपको मिलना, यानी जो दूरी बनी हुई थी आपका जेब में तस्वीर रखना, खवातीन अपने पर्स में तस्वीर रखें और मजहब की तरफ बढ़े, तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं वे। खास तौर पे जो कन्या राशि कह लें या फिर विरगोस है, ये उठाते नजर आएंगे। शनि सैटर्न जैसे कि आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, 2.5 साल के लिए इस घर में आए हुए हैं, और ये आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और साथ साथ आपके 6ठे घर का भी ये रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपका गुस्से का बढ़ना, एग्रेसिव बिहेवियर, स्टबर्न, जिद्दी हो जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ऐसे मामला आपको देखने को मिल सकते हैं इन 3 महीनों में। जितना ज़्यादा आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा अपने लव रिलेशंस में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में बेहतरी आते आपको नजर आएगी। अब चूंकि 7वें घर में शनि सैटर्न बैठे हुए हैं, तो ये इन 3 महीनों में यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको दूसरी शादी करने में कामयाबी का मिलना, या आपके रिश्ते बनने की जो रफ्तार है उसमें इजाफा होना, ऐसा मुमकिन बनाएगा। कुछ नया काम, नया कारोबार करके कामयाबी हासिल करना, ऐसे मामला भी बनाएगा। इवन कारोबार से भरपूर पैसा कमाना और साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस से रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला इन 3 महीनों में बनेंगे। अब जो गुरु जुपिटर की नजर जो जिन जिन घरों पे पड़ रही है गुरु की, आपके 6ठे घर पर, आपके सेकंड हाउस यानी दूसरे घर पर इसकी नजर पड़ रही है, और साथ साथ आपके चौथे घर, आपके 4th हाउस पर भी इसकी नजर पड़ रही है। यहाँ तक कि शनि सैटर्न की नजर भी चौथे घर पे पड़ के यहाँ डबल इम्पैक्ट बना रही है, यानी डबल सैयारों का यूँ कहना चाहिए कि रिकॉर्ड तोड़ इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा, यानी हर लिहाज से डबल फायदा उठाते इस घर का आप उठा देखोगे। 4th हाउस को चमकते दमकते देखोगे। आपके खर्चों में भी इजाफा बनेगा, यानी अखराजात को कंट्रोल करके तो कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रहा है, यानी फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग होना, आपके स्टेटस का बढ़ना, पैसा भरपूर आना, माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाना, इतना पैसा कमाना, ऐसे मामला इन 3 महीनों में बनेंगे। लेकिन अगर खर्चा कर रहे हो तो सामने पैसा आता हुआ भी आपको नजर आएगा। आपकी जॉब, आपका घर, आपके कारोबार, आपकी काम, यहाँ पर पॉलिटिक्स भी नजर आएगी। दुश्मनों का सर उठाना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में आपको घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे मामला ये करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह राहु का 6ठे घर में रहना आपको सुपर चतुर चालाक बनाएगा। आप दुश्मनों का मुकाबला कर पाओगे। अब किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसका भी ख्याल रखेंगे, और कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए और आपका दुश्मन बन जाए। यानी दुश्मनों को पछाड़ने की पूरी ताकत आपके अंदर मौजूद होगी। अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करना, जेब में तस्वीर रखना, खवातीन का पर्स में तस्वीर रखना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, हर तरह से आपको कामयाब करता नजर आएगा। 12 के 12 बुरूज की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।